स्वागत है आप सभी का अपने ओन यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है स्टे पेन फ्री एंड हेल्दी और मैं हूं डॉक्टर ज्योति। आज हम लोग काफ़ी ज़्यादा एक कहेंगे रेमेडी, होम रेमेडी, जिसको हम लोग ट्राई करेंगे इम्प्लांटेशन को सक्सेसफुल करने के लिए। ऑब्वियसली लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस करा था इम्प्लांटेशन को सक्सेसफुल करने के लिए कुछ टिप्स हम लोगों ने डिस्कस करे थे, बट आज हम उस टिप्स में से एक पॉइंट उठाएंगे जिसका नाम है सीड साइकिलिंग। व्हाट इज सीड साइकिलिंग, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आपके इम्प्लांटेशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए। यदि आपका इरेगुलर पीरियड्स है, यदि आपको इनफर्टिलिटी है, यदि आपको PCOS है, तो ये सारी जो कंडीशंस होती हैं, ऑब्वियसली इसमें इनफर्टिलिटी के साथ साथ इरेगुलर पीरियड्स रहते हैं, और जब पीरियड इरेगुलर रहते हैं तो ऑब्वियसली कंसीव करने में दिक्कत होती है, बिकॉज ओव्यूलेशन का पता नहीं लगता है, बट फिर भी आपको ओव्यूलेशन के सिम्टम्स का ध्यान रखना चाहिए कंसीव करने के लिए। तो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट के मतलब बेस्ट टेक्निक कौन सी होती है, बेस्ट तरीका कौन सा होता है, बेस्ट होम रेमेडी कौन सी होती है जो ऑब्वियसली हमारे घर में मिलेगी, हमको कहीं जाना नहीं है लेने, ना कहीं मेडिकल शॉप पे, अपने घर में सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, उससे हम लोग ट्रीटमेंट करेंगे और अपना ट्रीटमेंट हम स्वयं करेंगे। हमको किसी का ऐसे कुछ इसका डोजेस भी नहीं है, नॉर्मली जो डोज होता है वही होता है। तो आज हम इसको डिस्कस करेंगे थोड़ा सा डिटेल में। तो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को पूरा एंड तक देखना। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, और जो नेसेसिटी जो इन लोगों को ज़रूरत है इस वीडियो की उन तक ज़रूर शेयर करिएगा, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे सीड साइकिलिंग। व्हाट इज सीड साइकिलिंग? जैसे इसका नाम सजेस्ट कर रहा है सीड साइकिलिंग, मतलब बीजों की साइकिल जो हम लोग चलाते हैं, बीजों की साइकिल। अब बीजों की साइकिल से क्या, बीजों की साइकिल मतलब कुछ बीज होते हैं, कुछ सीड्स होते हैं जो हमको अपनी डाइट में शामिल करने होते हैं, ताकि हम लोग मेंस्ट्रुएशन प्रॉब्लम्स जो होती हैं, पीरियड्स की प्रॉब्लम जो होती हैं, उसको हम काफ़ी हद तक सॉल्व कर सके, अपने हार्मोन को बैलेंस कर सकें। तो पीरियड्स प्रॉब्लम जस्ट लाइक के आपको प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम्स हो रहे हैं, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम जस्ट लाइक आपको हैवी पेन रहता है, ब्लोटिंग रहती है, पीरियड्स आने से पहले कॉन्स्टिपेशंस होते हैं, गैस होने लगती है। तो ये जो प्री मेंस्ट्रुअल सिम्टम्स होते हैं, इनको बैलेंस करने के लिए आपके हार्मोन ऑब्वियसली एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन की मात्रा थोड़ी गड़बड़ाती है, तो हमारे पीरियड्स तक इरेगुलर हो जाते हैं और कंसीव करने में दिक्कत होती है, उसको बैलेंस करना। और साथ ही साथ आपके पीरियड्स इरेगुलर, उसको बैलेंस करना। तो काफ़ी हद तक चीज़ों को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कुछ सीड्स हैं जिसको हम अपनी डाइट में शामिल करके अपनी साइकिल को काफ़ी हद तक रेगुलर कर सकते हैं, अपने इम्प्लांटेशन को सक्सेसफुल बना सकते हैं। तो इम्प्लांटेशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए हमारे पास जो बेसिक तरीका है उसका नाम है सीड साइकिलिंग। तो अभी हमने डिस्कस कर लिया सीड्स होते हैं जो क्या क्या फंक्शन करते हैं, आपकी साइकिल को नॉर्मल करते हैं काफ़ी हद तक और इम्प्लांटेशन को सक्सेसफुल करते हैं। तो अब सीड्स में किस तरीके के सीड्स होते हैं, कौन सी साइकिल में यूज़ करना है। सबसे पहले हम बात करेंगे आपके फॉलिकुलर फेज, मतलब आपके जो ओव्यूलेशन का जो पहला फेज होता है, जस्ट लाइक आपके पीरियड्स 1 को स्टार्ट हुए, देन 14 डे तक आपका प्री ओव्यूलेटरी फेज होता है, इसको हम कहते हैं फॉलिकुलर फेज। मतलब उस समय फॉलिकल्स बन रहे होते हैं, आपका मेंस्ट्रुएशन होने के बाद आपके ओव्यूलेशन तक, इसको कहते हैं हम प्री ओव्यूलेटरी फेज। पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज दैट मीन्स कि ल्यूटियल फेज, इस दौरान क्या होता है, ओव्यूलेशन के बाद आपका जो प्रोजेस्टेरोन की मात्रा को बरकरार रखने के लिए, बैलेंस करने के लिए, इस फेज को हम कहते हैं पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज और ल्यूटियल फेज। तो इन दोनों फेजेस में अगर हम इन सीड्स का यूज़ करते हैं अपनी डाइट में, तो आपकी जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है वो काफ़ी हद तक बैलेंस होने के साथ साथ आपके इम्प्लांटेशन भी सक्सेसफुल होता है, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे फॉलिकुलर फेज। व्हाट इज फॉलिकुलर फेज? फॉलिकुलर फेज जो आपकी मेंस्ट्रुएशन के फर्स्ट डे से लेकर 14 दिन तक रहता है, ठीक है। बेसिकली हार्ड एंड फास्ट को ऐसा रूल नहीं है, बट फर्स्ट डे से लेकर 14 डे तक आप ऐसे रहिए कि आपके ओव्यूलेशन से पहले वाले जो 14 डे होते हैं उसमें आपने क्या करना है, उसमें हम लोग को यूज़ करना है आपके पम्पकिन सीड्स एंड फ्लैक्स सीड्स। अब पम्पकिन सीड्स आप सभी को पता है कद्दू के बीज, ठीक है, और फ्लैक्स सीड्स आप सबको पता है अलसी। तो ये जो दोनों बीज होते हैं, जो फ्लैक्स सीड्स और जो आपका पम्पकिन सीड्स होते हैं, इन दोनों को हमको अपनी डाइट में शामिल करना है। तो इन दोनों को डाइट में शामिल करना क्यों है, ऐसा क्यों ज़रूरी है? बिकॉज इन दोनों बीजों में क्या होता है, एक तो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, ठीक है, उसके साथ साथ आपके और जो एसोसिएटेड फैटी एसिड्स होते हैं वो होते हैं। तो इनका फंक्शन क्या होता है, इन दोनों का फंक्शन ये होता है कि आपके शरीर में जितनी भी जो आपका एस्ट्रोजन है उसको बैलेंस करके रखता है। ऑब्वियसली मेंस्ट्रुएशन के लिए तो एस्ट्रोजन काफ़ी हद तक ज़रूरी होता है, क्योंकि वही कंट्रोल करता है हमारे मेंस्ट्रुएशन को। तो ये जो दोनों बीज होते हैं, जो दोनों सीड्स होते हैं, ये आपके एस्ट्रोजन को काफ़ी हद तक बैलेंस करते हैं, और शरीर में अगर अधिक अमाउंट ऑफ एस्ट्रोजन बनता है तो उसको शरीर से रिमूव करते हैं। तो इसका काम बेसिकली क्या होता है, एस्ट्रोजन को कंट्रोल करना। तो एस्ट्रोजन को कंट्रोल कैसे करता है, आपके शरीर से नॉर्मली जितनी भी आपके शरीर को ज़रूरत है उतना एस्ट्रोजन बनाता है, और जब लगता है कि ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है तो उसको अपने शरीर से टॉक्सिन्स की तरह रिमूव कर देता है। तो है ना कमाल की बात कि सीड्स कितना ज़रूरी और सीड कितने अच्छे से काम करता है। ये सीड जो है ये काम करते हैं आपके शरीर से अच्छे से एक्सेस एस्ट्रोजन को भगाने
बनाने में, और ये प्लांट बेस्ड प्रोटीन है, तो ये ऑब्वियसली प्रोटीन भी है इसमें, तो ये प्लांट बेस्ड होता है, इसको ज़्यादा हम लोग को ऐसा हवा बना के नहीं लेना है, ऑब्वियसली प्लांट बेस्ड है, काफ़ी हेल्दी है, इसको अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करिए। और आपकी जो फॉलिकुलर फेज़ होती है वो काफ़ी हद तक बैलेंस हो जाएगी, क्योंकि वो हमारा मेंस्ट्रुएशन के टाइम से लेकर ओव्यूलेशन के टाइम तक का पीरियड रहता है, उस दौरान ही हमको अपने फॉलिकल्स को काफ़ी अच्छे तक ग्रो करना है। तो इसलिए आपको अपनी डाइट में पंपकिन सीड्स एंड जो आपका अलसी होती है, इसको अपनी डाइट में शामिल करना बहुत ज़रूरी है। और अलसी के तो बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। अलसी तो आप कहिए कि आपके हार्मोन को बैलेंस काफ़ी हद तक करता है, क्योंकि आपका वेट भी रिड्यूस करता है, आपके हेयर्स के लिए भी काफ़ी अच्छा है। तो इसको अपनी डाइट में शामिल करने के साथ साथ आपको बहुत सारे मुनाफे मिलने वाले हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई पंपकिन सीड्स एंड फ्लैक्स सीड्स की। अब हम बात करेंगे, आपका फॉलिकुलर फेज तो गया, ओव्यूलेशन के फेज वाला तो हो गया, बट उसके बाद हमको क्या करना है, हमको अपना पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज देखना है। तो पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज के दौरान आपने क्या करना है, सीसमिन सीड्स मतलब तिल के बीज, उसके साथ हम लेंगे सनफ्लावर सीड्स। सनफ्लावर ऑयल भी तो काफ़ी हद तक बेनिफिशियल होता है अपनी हेल्थ के लिए, तो सनफ्लावर के बीज प्लस तिल के बीज, ये हमको अपनी डाइट में शामिल करना है। अब इन दोनों का बेसिकली क्या काम है, ये दोनों हैं, ये आपके इम्प्लांटेशन को बहुत हेल्दी तरीके से हेल्प करेंगे, बिकॉज इसमें जिंक के साथ साथ ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होने के साथ साथ विटामिन B6 भी होता है, जो फॉलिक एसिड भी होता है, इम्प्लांटेशन को भी काफ़ी हद तक सक्सेसफुल बनाता है। और ये जो दोनों क्या करते हैं, हमारे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन को बैलेंस करके रखते हैं, और प्रोजेस्टेरोन को भी रिलीज करते हैं, इन्फ्लेमेशन को भी कम करते हैं। तो प्रोजेस्टेरोन क्या करेगा, प्रोजेस्टेरोन हमारे इम्प्लांटेशन को सक्सेसफुल करेगा। तो है ना कमाल की बात, इन दोनों बीजों को अगर हम अपने ओव्यूलेशन के बाद के दौरान अगर खाते हैं तो आपके इम्प्लांटेशन को काफ़ी हद तक सक्सेसफुल करता है। तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम इम्प्लांटेशन को सक्सेसफुल करें। उसके लिए हमको अपनी डाइट में सेसम सीड एंड सनफ्लावर सीड्स लेने पड़ेंगे, बिकॉज यही एक हार्मोन का एक सप्लीमेंट होता है जो आपको नेचुरली मिल रहा है, कहीं जाना नहीं है, और इसको अपनी डाइट में ज़रूर से ज़रूर शामिल करना है ताकि इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल हो। ठीक है, तो ये तो बात होगी कौन से सीड्स हम लोग यूज़ करेंगे। अब हम लोग बात करेंगे कि अभी जैसे हमने डिस्कस कर लिया कि कौन से दौरान आपको कितना यूज़ करना है, बट अभी हम बात करेंगे कितने अमाउंट में लेना है। ऑब्वियसली आपको 1 चम्मच लेना है, या तो आप 1 चम्मच में हाफ करके ले सकते हैं, या आप 1 चम्मच दोनों सीड्स ले सकते हैं। जस्ट लाइक इफ़ यू वांट टू टेक पम्पकिन सीड्स एंड सनफ्लावर सीड्स, तो 1 चम्मच लीजिए। और अगर दोनों का जैसे अलसी, और आप जैसे प्री ओव्यूलेटरी फेज में अगर आप खा रहे हैं ओव्यूलेशन के पहले, तो आप अलसी 1 चम्मच लेना है, एंड आपको जो कद्दू के बीज पम्पकिन सीड्स 1 चम्मच लेना है। ठीक है, और जब ओव्यूलेशन स्टार्ट हो जाता है मतलब पोस्ट ओव्यूलेशन के बाद, तो आपको सीसम सीड्स लेने हैं एंड सनफ्लावर सीड लेने हैं 1 चम्मच, और डेली लेना है। अब बात करेंगे इसके रिजल्ट कब तक आते हैं। देखिए, कोई चीज़ हमने ली, ऑब्वियसली इट्स नॉट एन एलोपैथ, तो आपको क्या करना है, इसको 3 महीने तक 4 महीने तक रेगुलर लीजिए, तब रिजल्ट्स आपको कहीं जाके देखेंगे। अगर आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं तो ये बेस्ट तरीका है, आप अपनी डाइट में 4 महीने तक इन चीज़ों को शामिल करिए, देन देखना रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे आएंगे। और रिजल्ट जैसे आएंगे जस्ट लेट मी नो कि किस तरीके का आपको इम्प्रूवमेंट मिला है, किस तरीके का आपको रिजल्ट मिला है इस चीज़ से। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे कि कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। देखिए, आप नॉर्मली एक रायता ले रहे हैं, आप उसमें डालिए, मिक्स करके डालिए। नहीं खाया जाता ऐसे तो ऑब्वियसली दिक्कत होती है, रोस्ट करके खा सकते हैं, ब्रेड के साथ बटर में लगा के खा सकते हैं, आप ब्रेड के साथ वो सेक सकते हैं। अगर आप चपाती वगैरह कर रहे हैं तो चपाती में जब डो तैयार करते हैं तो उसमें आप मिक्स कर दीजिए। आप पराठा बना रहे हैं तो उसमें भी आप लगा सकते हैं, दही में डाल सकते हैं, आप योगर्ट में यूज़ कर सकते हैं, आप क्या बोलते हैं अपने सलाड्स में यूज़ कर सकते हैं। आप किसी भी तरीके का उसको, अगर आपसे डायरेक्टली नहीं लिया जाता है तो उसको आप बहुत तरीके से यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंच फ्राइज़ खाते हैं, ऑब्वियसली नहीं खाते तो आप आलू सेकते हैं जिस तरीके से, उसमें भी स्प्रिंकल करके खा सकते हैं। तो आपका टेस्ट के साथ साथ आपकी हेल्थ के लिए तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। तो हमारी फीमेल्स के लिए बॉडी में हार्मोन का रिलीज़ होना टाइम पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हार्मोन बैलेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जहाँ हार्मोन का बैलेंस थोड़ा बहुत भी अप डाउन होता है ना, तो सोचिए हमारी मेंस्ट्रुएशन साइकिल इरेगुलर, देन फर्टिलिटी में प्रॉब्लम, देन आपके ओव्यूलेशन में इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं। ओव्यूलेशन होता है, कभी नहीं होता, और कब होता है यही पता करने में बहुत दिक्कत हो जाती है। बट पता करने के लिए दिक्कत नहीं, बहुत सारे सिम्टम्स भी होते हैं, साथ में ओव्यूलेशन डिटेक्ट करने के लिए किट्स भी होती हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं। हमने कुछ नहीं करना है, हमने अपने हार्मोन्स को खुद बैलेंस करना है। ये हमारे हाथों में है काफ़ी हद तक। तो हमको अपनी डाइट में बट कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना है आपको, जैसे वाइट चीज़ों का कट ऑफ करना है, जस्ट लाइक मैदा हो गया, वाइट पास्ता हो गया, बाहर की चीज़ें, वेफर्स, नमकीन,
ये सब थोड़ा सा कट कर दीजिए, ठीक है। तो PCOD में अगर आप ट्राई करने का चाह रहे हैं तो उस पर ऑलरेडी वीडियो बना चुका है, किस तरीके से आप कंसीव करें वो कर सकते हैं। और 3-4 महीने आप सीड साइकिलिंग का यूज़ करिए, देखना आपके रिजल्ट्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे आएंगे। कुल मिला के हमको अपने हार्मोन बैलेंस करना है, तो हार्मोन बैलेंस करने के लिए हमको अपनी डाइट में शामिल करनी पड़ेगी इन चीज़ों को। तो एक्सरसाइज भी साथ में करिए, इसको भी अपने डाइट में शामिल करिए, और बहुत सारी चीज़ें जो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ज़्यादा रिपीट नहीं करना है, वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ सीड साइकिलिंग को अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करिए, देखिए आपको रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे मिलेंगे। अगर आप ट्राई कर रहे हैं काफ़ी टाइम से तो 4 महीने इस चीज़ को फॉलो करिए, देन रिजल्ट देखना आपको ज़रूर से ज़रूर मिलेंगे, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना, और बहुत सारे लोगों को वीडियो शेयर करना, शेयर करने से इन्फॉर्मेशन पहुँचती है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल यूज टू सफर फ्रॉम दिस कंडीशन, दे आर अनएबल टू कंसीव आफ्टर लॉट्स ऑफ ट्राइंग। इफ़ दे अगर उनके शरीर में कुछ इशू होता है तो ऑब्वियसली उसका सोल्यूशन भी ज़रूरी है, प्लस आप सीड साइकिलिंग करके भी आराम से कंसीव कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगा, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहिए और सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, दिस इज डॉक्टर ज्योति।